इसमें आपकी क्यूरीज भी सॉल्व हो जाएंगी। इसमें हम ट्राई करेंगे कि आप कि तमाम जो क्यूरीज हैं रिगार्डिंग आपके क्विजेस हैं, असाइनमेंट है या कुछ भी ऐसी चीज़ है उसको सॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि कई जगह पे आपको ये भी आएगा कि क्विजेस में या असाइनमेंट्स में आपको अभी स्टार्टिंग में मसला आएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारा सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, काइंडली रिजॉल्व द इशू। अली खान, अली खान, अली खान, वीडियो आ रही है, वॉइस नहीं आ रही। एक्चुअली मेरे पास तो यहाँ पे माइक है, या जो मेरी टीम वहाँ पे जो सुन रही है उसमें नो वॉइस आ रही है, वॉइस सही। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि अगर आप सेल फोन से ऑनलाइन है तो सेल फोन पे एक इशू आता है जिसको आप सेटल डाउन नहीं कर सकते। मतीन, आपका जो आपकी जो भी क्यूरीज क्विज से रिलेटेड थी उसको हम देख लेते हैं और उसको हम रिजॉल्व भी कर देंगे। सर वीडियो आपकी है ब्लैक जैकेट। यस, ब्लैक जैकेट वाली जो है वीडियो मेरी है हमजा चौधरी। जो ब्लैक जैकेट में है वो मैं हूँ। और हम एज ए प्रोफेशनल टीम जो है। सर ये क्विज रॉन्ग कैसे हैं? अच्छा मतीन, इसमें ना एक और चीज़ है, मैं भी आपको सारी चीज़ों पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि होता ये है कि समटाइम्स आपके एलएमएस के पोर्टल के ऊपर टेक्निकल कुछ इश्यूज वगैरह रहते हैं। हम उनको डेली बेसिस पे रिजॉल्व कर रहे होते हैं। उसमें होता ये है कि जो हमारी पंचिंग टीम है, ओके ठीक हो गया अली खान, डन हो गया। सर क्विज के हवाले से क्वेश्चन है जो वीडियो में नहीं बताया गया। अच्छा इर्जा, जो भी आप के जो क्विज हैं, मैं अभी ना इसको एक एजेंडा हम बना लेते हैं। हम एक एजेंडा बना लेते हैं कि पहले हम उस एजेंडे को एजेंडे के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएंगे। हमजा चौधरी एआई, हमजा आपने पूछा था, हमजा आपका था सवाल। सर वीडियो आपकी है हमजा चौधरी। यस, ब्लैक जैकेट तो मेरी है। हमजा एआई, हमजा चौधरी एआई का क्या है? हमजा चौधरी एआई, सर आई वांट टू लर्न कंप्लीट एआई। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा हमजा, जो अभी बैच 10 में मैं ना एक एजेंडा बनाता हूँ ताकि ना हम सवालात को टर्न बाय टर्न लेके चले। हम एक एजेंडा भी डिजाइन करते हैं, मैं इसको एक एजेंडा की एक स्क्रीन डिजाइन करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजेंडा चलना शुरू हो जाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि वी कैन इजीली कम अप विद अ लॉट थिंग्स। हम सारे के सारे सवालात के आंसर बासानी कर लेंगे। हम एजेंडे पे आ जाते हैं। ठीक है, हम एजेंडा डिजाइन करते हैं, हम एजेंडे के ऊपर वर्किंग करते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी जनरेट ना हो जिसका हम सोल्यूशन ना ढूंढ सके। क्योंकि हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके। क्योंकि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हमारा सोल्यूशन होगा। डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी कि हम आपके प्रॉब्लम को बआसानी सॉल्व कर पाए हैं। क्योंकि आप लोगों ने ये ट्रेनिंग कोर्स इस वजह से ज्वाइन किया है ताकि आप लोग अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देख सको। तो अब हम एक एजेंडा बना लेते हैं। एक एजेंडा होगा जिसमें हम पहले क्या डिस्कस करते हैं। ये व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन अगर सबको नजर आ रही है तो दैट इज वेल एंड गुड। ये व्हाइट स्क्रीन है। ओके फहद, अच्छा आपसे दरखास्त ये है कि आप लोग का ये जो व्हाइट स्क्रीन है इसके ऊपर कोई चीज आप पंच ना करिएगा खुद से। क्योंकि अगर आप करोगे तो इशू ये होगा कि मुझे बार बार क्लियर करना पड़ेगा और हम अपने एजेंडा को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। हम अपने एजेंडा को कवर नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई ये है कि हम पहले एजेंडा यहाँ पे मेंशन कर दें, एजेंडा भी साथ साथ मेंशन कर दें और फिर इसको लेके चलें। तो हमारा एजेंडा जो है, एजेंडा आज के इस सेशन का, एक तो ये ओरिएंटेशन है जिसमें हम ये बताएंगे कि पीएफटीपी क्या है, पीएफटीपी से आपको फायदा क्या है। ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक हो गया। ओरिएंटेशन सेशन में हम चीजें कुछ डिस्कस करेंगे जिसमें पीएफटीपी से रिगार्डिंग सारे सेशंस वगैरह होंगे। पीएफटीपी क्या है, पीएफटीपी ने क्या क्या चीजें अभी तक कर ली है, क्या क्या अचीव कर लिया है। जबकि हमारा फेसबुक का पेज होगा उस पर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम इस चीज को दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्रेनर्स की कुछ हिस्ट्री होगी, ट्रेनर्स के बारे में बताया जाएगा कि हु आर योर ट्रेनर्स। आपके ट्रेनर्स इंडस्ट्री लेवल पे किस किस लेवल के हैं और वो किस किस तरह उनका मार्केट एक्सपीरियंस है और वो किस तरह इंडस्ट्री में ट्रेवल करते हैं। तो एजेंडा नंबर 1 पीएफटीपी क्या है। एजेंडा नंबर 2 अगर हम डिस्कस करें तो आपके जो असाइनमेंट होंगी, असाइनमेंट और क्विज़ेस का क्या फायदा है। असाइनमेंट एंड क्विज, इसका फायदा क्या है। जो थर्ड पार्ट होगा वो आपका प्रोजेक्ट होगा, आपका प्रोजेक्ट आ गया। फोर्थ पार्ट आ गया इसका फायदा, मतलब वैल्यू, इस पीएफटीपी की सर्टिफिकेशन वैल्यू कितनी है। फिफ्थ पार्ट आपकी इंडस्ट्री कौन कौन सी है।
इंडस्ट्री में आप कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। 6 बेनिफिट्स क्या हैं, हम आपको बेनिफिट्स क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके बेनिफिट्स कितने हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको बआसानी मिल सकते हैं। इसके बाद जो 7th है, इसमें आपके जो एरर्स हैं, मतलब आपको क्विजेस में, असाइनमेंट में अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी कोई चीज गलत मार्क हुई है, रॉन्ग मार्किंग, तो उसमें क्या चीज किस तरह ये पॉसिबल होगी कि वो रॉन्ग मार्किंग में कंसीडर किया जाता है। एंड फिर एंड पे हम आपकी रिक्वेस्ट सेशंस वगैरह ले लेंगे, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। तो एजेंडा नंबर 1 है, दैट इज पीएफटीपी। व्हाट इज पीएफटीपी? प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? हमने पीएफटीपी डिजाइन क्यों किया था? पीएफटीपी का एक्चुअल मकसद क्या था? तो हम पीएफटीपी के मकसद को पीएफटीपी की वेबसाइट से ही स्टार्ट करते हैं। पीएफटीपी के मकसद को पीएफटीपी की वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं। वो कैसे? हम आते हैं, क्योंकि ये ओरिएंटेशन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओरिएंटेशन सेशन के अंदर नाउ वी आर गोइंग टू आस्क के हाउ वी गोना मेक इट वर्क। तो इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, पीएफटीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। पीएफटीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हमारी चीजें किस तरह डेवलप हो रही होती हैं, हमारी चीजें किस तरह डेवलप होती है। तो हम pftp.edu pftp.edu.org पे आते हैं, हमारी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। वाई पीएफटीपी? पीएफटीपी एक्चुअली क्या है? पीएफटीपी एक इनिशिएटिव, एक प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव है जो कि हाईली अप्रिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान था। अब प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाने का असल मकसद ये था कि हम तमाम पाकिस्तान में लोगों को उन फैसिलिटीज तक पहुंचाएं जिनके वो हकदार हैं। क्योंकि होता ये है, बहुत सी ऐसी जगहों पे ये होता रहा है या ऐसा होता रहा है कि बहुत से लोग किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनको वो चीजें या फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही होती। तो हमारा मकसद था कि हम पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाएं, पाकिस्तान की आवाम को खुद मुख्तार बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में वो अपने लिए या अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके खुद से। क्योंकि ये सिर्फ दावा नहीं है, ये हमने वाकई करके दिखाया है। हमारी जो 2 सेरेमनीज हुई हैं उसमें बिगेस्ट सेरेमनीज एवर हैव बीन टेकन। वो कैसे? जिसपे हम लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप्स प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये पूरी वेबसाइट के ऊपर बहुत सी चीजें मेंशन है, व्हाट वी हैड डन। तो पीएफटीपी के पास आपके लिए जो प्रोफेशनल डोमेन्स हैं, उनमें सबसे पहली डोमेन आती है वेबसाइट, जो वेबसाइट डेवलपमेंट होती है या वेब डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम्स है। एप्लीकेशन में हमारे पास आ जाता है जी, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन आ जाती है, हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन आ जाती हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसको आजकल के जमाने में एज कटिंग टेक्नोलॉजीज भी समझा जाता है। एज कटिंग टेक्नोलॉजीज भी समझा जाता है। एज कटिंग टेक्नोलॉजी का मकसद क्या होता है, या इसका नाम एज कटिंग टेक्नोलॉजी ही क्यों है? एज कटिंग टेक्नोलॉजी का असल मकसद होता है कि हम लोग आपको ये डिफाइन कर सके कि आने वाला टाइम एक्चुअली किस चीज का है, आने वाला टाइम एक्चुअली किस चीज का है, आने वाला टाइम किस चीज के लिए, किस चीज के ऊपर आ रहा है। अब कंसर्न पॉइंट ये होता है कि हम आने वाले टाइम को किस तरह मैयर कर सकते हैं। तो पीएफटीपी को जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि पीएफटीपी का हमारा जो अपना एजेंडा है वो क्या है, पीएफटीपी के एजेंडे के साथ हम किन किन चीजों को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। अब वापस अपने उस एजेंडे पे आते हैं। तो पीएफटीपी की वेबसाइट पे आपको बहुत ऐसा कुछ मिल जाएगा जो कि आपके लिए इंतजार कर रहा है, जिसमें हमारे पास, अगर मैं इसको लाइन अप करूं, पीएफटीपी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला, पीएफटीपी का जो मेजर सोर्स है, दैट इज पीपल टू ट्रेन। टू ट्रेन, पीपल टू ट्रेन का मतलब होता है कि हम आपको खुद मुख्तार बनाएंगे ताकि आप लोग अपने लिए और अपने आने वाले कल के लिए कुछ कर सको। पीपल टू ट्रेन। इसके बाद हमारे पास आपके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। अब ये स्कॉलरशिप्स 2 सूरतों में है, एक आपके पास ये कैश में है, एक आपके पास ये लैपटॉप की सूरत में है। लैपटॉप हम अलग कर, कैश है, और दूसरा आपके पास कोर्सेज डिस्काउंट है या डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट्स हैं। वो हम आपको टाइमली डिक्लेयर कर देंगे कि ये किस तरह काम कर रहा होगा। सेकंड, हमारे पास लैपटॉप्स है। हम आपके लिए लैपटॉप के आपके पास प्राइसेस होते हैं। सेकंड, आपकी एफिलिएशन प्रोग्राम्स होते हैं। एफिलिएशन प्रोग्राम जिसको एम्बेसडर प्रोग्राम भी कहते हैं। एम्बेसडर प्रोग्राम में ये होता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग पीएफटीपी के एम्बेसडर बनते हैं और पीएफटीपी से बेनिफिट्स लेते हैं। अब उसमें होता कैसे है, जो लोग एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट वर्किंग है, डिफरेंट उनमें उनकी एक टर्मिनोलॉजीज चल रही होती है। सो थ्रू विच दे कैन इजीली कनेक्ट विद अस एज एन एम्बेसडर प्रोग्राम। और उस एम्बेसडर प्रोग्राम के क्या क्या फवायद होते हैं वो हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, और हम इसके अंदर भी डिस्कस करते हैं।
कि पहला उनका फायदा ये होता है कि वो ऑल अराउंड द पाकिस्तान वो पीएफटीपी के नाम से रिकग्नाइज करवाए जाते हैं, क्योंकि पीएफटीपी ने अब तक जो कारनामा कर लिया है, इट्स अप टू लाइक इन 8 months वी हैव ट्रेन्ड ओवर लाइक 17,000 पीपल, 17,000 पीपल जो प्रोफेशनली हैं, और इसमें से बहुत से ऐसे लोगों की हिस्ट्री हमारे पास है जो लोग प्रोफेशनली किसी जगह पर काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली किसी जगह पर काम कर रहे हैं और अपनी कारकर्दगी से अपने घर को और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान का नाम वो कैसे रोशन कर रहे हैं? क्योंकि इफ आई रिमेंबर कि मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज वर्किंग इन एरिक्सन। एरिक्सन इजीली जॉब नहीं देता। सोनी जो दुबई वाली हैं, यूएई वाले, वो इतनी आसानी से जॉब नहीं देते, बट शी हैड डिक्लेयर्ड फर्स्ट पाकिस्तानी एज अ वर्किंग वुमेन इन एरिक्सन फ्रॉम पाकिस्तान। तो एक यंगेस्ट भी हैं, उनका जो नेम मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, हाँ नेम ये है कि वो पीएफटीपी से रिकग्नाइज उनको किया जाता है कि वो एरिक्सन में जॉब कर रही हैं। फिर सेकंड, जो अभी तक हमने लोगों को ट्रेन किया उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल थे और वो अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग जहाँ पे सर्टिफिकेशंस के लिए आते हैं वो भी अपने आप को अपडेट कर लेते होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या-क्या चीज़ों को हम कवर अप करने जा रहे हैं और क्या-क्या चीज़ों को कवर अप नहीं करने जा रहे हैं। ये तो था हमारा एक एजेंडा, व्हाट इज़ पीएफटीपी या व्हाई पीएफटीपी। व्हाई पीएफटीपी में हमने आपको, फिर इसमें एक जो मज़े की चीज़ है, जो हमारे एकेडमिक इंचार्ज हैं, उन्होंने एक चीज़ आप लोगों के लिए ऐड करवाई है, जो कि अभी-अभी ऐड हुई है। वो अकॉर्डिंग टू हर हम आपको बैच देंगे। बैजेस आपको मिलेंगे। बैजेस क्या काम करेंगे? बैजेस से आपका काम ये होगा कि अगर आपको बैच मिलता है जिसमें आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी, आपके क्विज मार्क किए जाएंगे और आपके जो असाइनमेंट है ये आपको मार्क किया जाएगा। लेकिन ये तो था हमारा नॉर्मल बैच का तरीका, नॉर्मल बैच देने का तरीका। इस बैचेस से आपको फायदा ये होता है कि आप को एम्बेसडरशिप बआसानी मिल जाती है और आप इंटर्नशिप के लिए फर्स्ट टाइम पे एलिजिबल हो जाओगे। फर्स्ट टाइम पर एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सो फर्स्ट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस जो है वो अप टू 85% रहे। अटेंडेंस इज अप टू लाइक 85%। 85% पे अगर आपकी अटेंडेंस रहती है तो इट मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपने अटेंडेंस का बस मेक श्योर करना है कि आप हर वीक अपने मॉड्यूल्स वगैरह लो, अपने मॉड्यूल्स को देखो, आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो जाओगे। सो विद इन, फिर होगा ये कि विद इन द कोर्स आप लोग इंटर्नशिप भी कर रहे होंगे। विद इन द कोर्स आप लोग इंटर्नशिप कर रहे होंगे अगर आपके 8 मॉड्यूल्स तक अगर आपकी अटेंडेंस जो है 85% रहती है। अगर आपकी अटेंडेंस 85% तक रहती है 8 मॉड्यूल्स तक, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप विद इन द कोर्स ही मिल जाएगी। अदरवाइज फिर आपको एक टेस्ट प्रोसेस से गुजरना होगा और वो टेस्ट प्रोसेस से फिर आप कंप्लीट करोगे। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद अटेंडेंस मार्क अटेंडेंस मार्क नहीं करनी होगी। अच्छा, हमारे साथ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, जो एकेडमिक इंचार्ज, दोनों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें मैं अब्दुल रहमान साहब को खुशामदीद कहूँगा, मिस किरण नाज को खुशामदीद कहूँगा। हमारे साथ हमारी मार्केटिंग मैनेजर मिस आमना भी अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे साथ हमारे जो एक सुपरवाइजर सोशल मीडिया हैं, मिस, वो भी अवेलेबल है, मिस कोमल। सो आप सबको इस सेशन में अगेन खुशामदीद। सो पॉसिबल है कि हमारे सीईओ साहब भी इस को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो अगर सीईओ साहब आप भी अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सो सर आपको भी खुशामदीद इस सेशन में, जो कि पीएफटीपी के मैनेजमेंट का एक सेशन है। अच्छा जी, कलीम का आया है जी एक मैसेज है कि आई वांट टू लर्न वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सो व्हिच कोर्स शुड आई चूज एंड कैन आई गाइड? ओके करीम, इसके लिए पूरी टीम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो आपको रहनुमाई दे दी होगी। के ठीक है, हाउ कैन मार्क अटेंडेंस? अच्छा अब्दुल रहमान साहब, आप अटेंडेंस और ये सवालात का ध्यान रखें, बाकी मैं सेशन को कंक्लूड करता हूँ, आगे चलते रहते हैं। अच्छा, रुबाब का एक आया है कि असाइनमेंट एंड क्विजेस को असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दें और डबल कर दें। एंड सेकंड, ये अब्दुल रहमान साहब जो एकेडमिक इंचार्ज है यही आपको उस पर बता पाएंगे। अच्छा, अटेंडेंस मार्क कैसे होगी? मैं अटेंडेंस मार्किंग की आपको बता देता हूँ। अटेंडेंस मार्क कैसे की जाती है? अटेंडेंस मार्क का जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि आपने पर वीक अपना जो लेक्चर है वो सुनना है। अटेंडेंस मार्क
अटेंडेंस मार्किंग कैसे होगी? अटेंडेंस मार्किंग का फर्स्ट ऑफ तरीका ये है, फर्स्ट आपने अपने मॉड्यूल्स को सुनना है, लिसन ऑन टाइम। अब ये टाइम कौन कौन सा है, मैं आपको टाइम बता देता हूं कि किस किस टाइम पर आपके मॉड्यूल्स हैं वो अपडेटेड होते जाएंगे। फर्स्ट आपका जो मॉड्यूल अपडेट होगा वो होगा आपका मंडे को, फर्स्ट मॉड्यूल दैट विल बी अपडेटेड ऑन मंडे, ठीक है। सेकंड आपका किया जाता है मॉड्यूल अपडेट दैट वुड बी ऑन थर्सडे। आपके दो मॉड्यूल्स होंगे वीक में, आपके दो मॉड्यूल्स इन टाइम पे अपडेटेड होंगे, इन डेट्स पे अपडेटेड होंगे, ताकि आप यहां पर देख लो। अगर आप टाइम पे विद द सेम डे जो आपका टाइम है, आप टाइम पे अपने मॉड्यूल को सुन लेते हो, अगर आप अपने मॉड्यूल्स को सुन लेते हो, देख लेते हो, इवन आप देख लेते हो, तो आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली जाएगी, आपकी अटेंडेंस मार्क ऑन द स्पॉट हो जाएगी, आपकी मार्किंग ऑन द स्पॉट अटेंडेंस की स्टार्ट हो जाएगी। सो यू डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे दैट यू कैन इजीली हैव योर अटेंडेंस। सेकंड आपका तरीका ये होता है कि आपने वीक में किसी भी टाइम पे आपने अपना लेक्चर सुन लेना है, किसी भी टाइम पर आपने अपना लेक्चर सुन लेना है। इसका ये होगा, सेम वीक में अगर आप अपना लेक्चर सुन लेते हो, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। सेम वीक में अगेन एक तरीका हमारे पास वो है कि आप जिन जिन डेट्स पे मॉड्यूल्स आपके अपडेट हुए, अगर आप उसी पे सुन लो तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। सेकंड, जिस जिस सपोज करो आपके पास पूरे वीक में टाइम नहीं मिला, आपने संडे को जाके वो दोनों लेक्चर्स देख लिए, लेकिन एटलीस्ट आपने सेम वीक में देखे, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अगर अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी, और एट द एंड ऑफ द डे फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकेंगे कि आपकी अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे एक आपको नोट लिख देता हूं, नोट, या इसको हम वार्न कर देते हैं, वार्निंग दे देते हैं कि इफ यू आर नॉट लिसनिंग the lectures on time with or within the week, तो आपकी अटेंडेंस का इश्यू बन सकता है, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो सकती है। तो ये वार्निंग है। तो आपके अटेंडेंस शॉर्टेज का आपका इश्यू बन सकता है, तो फिर जो क्लेम्स हमारे पास आते हैं वो अटेंडेंस शॉर्ट होगी। तो आपने वीक में किसी भी टाइम पर किसी भी दिन में अगर आप अपने लेक्चर्स देख लो, सो योर अटेंडेंस विल नॉट बी शॉर्टेड। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है, योर अटेंडेंस विल नॉट बी शॉर्टेड, अगर आपके लेक्चर के टाइम पे आप इजीली उसको देख लेते हो। तो ये तो था हमारे पास अटेंडेंस का तरीका, जिसको हम बासानी कर सकते हैं। इस पे अटेंडेंस के ऊपर आपको बैजेस वगैरह अलॉट होंगे, जिसपे यू आर एलिजिबल फॉर द वर्चुअल इंटर्नशिप, जो कि अब्दुल रहमान साहब जो हमारे एकेडमिक इंचार्ज है, उन्होंने जैसे कहा कि आप इंटर्नशिप के लिए वर्चुअली आपको इंटर्नशिप जब अलॉट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस ज्यादा अच्छी रहती है, आपके क्विज असाइनमेंट में मार्क्स भी आते हैं, तो आप फिजिकल इंटर्नशिप के ऊपर भी आ जाओगे। अब हम आगे फर्दर आते हैं। फर्दर क्या है? क्विज़ेज एंड असाइनमेंट वाला पार्ट। बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि क्विज और असाइनमेंट ये कहा जाता है कि जी आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं या आउट ऑफ द बाउंड्री आ रहे हैं। इस बात से इत्तेफाक भी है, क्योंकि सम टाइम होता है कि हम कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ कुछ चीजों को लेके चल रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल आपके पास कुछ चीजें आती है, आपके पास क्विजेज असाइनमेंट जो है वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अगर हम क्विजेज असाइनमेंट की बात करें, तो हमारे पास जो क्विजेज असाइनमेंट वाला पार्ट होता है, ये कॉन्सेप्चुअल सबसे ज्यादा होता है, इसको हम कॉन्सेप्चुअल लेके चल रहे होते हैं। तो क्विजेज असाइनमेंट इज मोस्टली द कॉन्सेप्ट बेस्ड, लेकिन क्विजेज असाइनमेंट मोस्टली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अच्छा, ये होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट बेस ये क्यों रखा जाते हैं? कॉन्सेप्ट बेस इसी वजह से होते हैं कि आप लोग इजीली उसको कर लो, लेकिन इजीली डू, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप दुनिया की किसी भी चीज को बासानी कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो फिर एक मुश्किल हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि पीएफटीपी ने एक चीज डिसाइड किया कि आपके क्विजेज और असाइनमेंट को अपडेट कर दिया जाएगा, और वो अपडेट होके आपके नहीं जो हमारी अरूज अभी आपको क्विजेज और असाइनमेंट आएंगे अभी। अब्दुल रहमान साहब, जो लोग का व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक जिनको उनको ऐड नहीं किया गया, काइंडली उनको ऐड कर दें, ताकि या उनको ऐड करवा दें, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुप में हर बंदा जो है वो इजीली ऐड हो जाएगा। अच्छा, सेकंड, आप सब लोगों से एक चीज की दरखास्त है कि काइंडली अच्छा, साकिब ने अपना नंबर शेयर किया, ठीक हो गया। साकिब ट्राई करें कि जो बच्चा आपको व्हाट्सएप के अंदर ऐड करने का पूछ रहा है, वो काइंडली आप उन्हीं को उनके मैसेज बॉक्स में आप उनको नंबर शेयर कर दो,
ताकि इट विल बी इजी टू रिकॉग्नाइज। अच्छा ठीक है, सब यहीं पे शेयर कर दिया। ओके अब्दुल रहमान साहब आपने भी शेयर कर दिया है। ओके, कैन वी चेक आवर अटेंडेंस ऑन द पोर्टल? नुमान आप अपने अटेंडेंस पोर्टल पे अपने पोर्टल पे अटेंडेंस भी चेक कर सकते हो। जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं है उनको ऐड कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जो ऑफिशियल नंबर्स है वो यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। अच्छा, आप सारे जो पार्टिसिपेंट है उनसे दरखास्त है कि वो अपना ऑफिशियल नंबर यहाँ, अपने जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे शेयर ना करें। आप लोग मैसेज में शेयर कर दें कि आपको जो एक ऑफिशियल नंबर दिया जा रहा है, आप उस पे अपना नंबर शेयर कर दें और अपने कोर्स का नाम बता दें, ताकि आपको ऑफिशियली व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। आप अपने नंबर्स हैं वो यहाँ पर शेयर ना करें। मैं आपको नंबर बता देता हूँ जिस पे आपने ऑफिशियल मैसेज करना है और अपने आप को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करवाना है। सो जो ऑफिशियल नंबर हमारे पास है दैट इज 0325 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिसके थ्रू आप इजीली अपने आप को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। सो आप अपने जो नंबर्स हैं वो काइंडली यहाँ पे शेयर ना करें, क्योंकि दिस इज अ प्राइवेसी पॉलिसी। डू वी हैव अ लाइफ टाइम सपोर्ट फ्रॉम दिस वीडियो? अच्छा, इसमें एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आपका बआसानी आंसर कर सकते हैं। कंफर्म कर दें कि लास्ट वीक के लेक्चर्स की अटेंडेंस इंक्लूड होगी। यस, लास्ट वीक के लेक्चर्स की अटेंडेंस भी इंक्लूड होगी। सर रिपीट करें नंबर, दैट इज 0325242556। यस, आपको रिकॉर्डेड जूम सेशंस भी दिए जाएंगे। आपको सारे रिकॉर्डेड जूम सेशन आपके पोर्टल पे मौजूद होंगे। आप पोर्टल से अपने जूम सेशंस भी देख सकते हो। अच्छा, जो क्विज के जो मार्क्स हैं दैट इज 50%। अगर आपका 4 मार्क्स का क्विज है दैट यू कैन इजीली गेट 2, तो आप इजीली पास हो। जिनको एलएमएस का गाइडलाइन नहीं मिली, एलएमएस के ऊपर गाइडलाइन उनको नहीं रिसीव हुई, उनके लिए ये है कि वो भी इजीली वहां पे गाइडलाइंस वगैरह ले सकते हैं और उनको जो आईडी पासवर्ड है वो आपको मैनेजमेंट बआसानी सेंड कर देगी। अगेन, प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ने आपको एक नंबर शेयर कर दिया है। जिन जिनके जो लोग उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, काइंडली इनको नंबर शेयर कर दे सो यू कैन इजीली ऐड इनटू दीज ग्रुप्स। तो हमारे पास जो इस वक्त तक जो सारी चीजें चलती आ रही हैं उसमें हम काम ये कर रहे हैं कि हाउ वी गोना मेक द थिंग्स वर्किंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। हम उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को लेके चलते जाएंगे। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। और पॉइंट नंबर 2 पे जिन चीजों को हम डिस्कस करेंगे और जिस चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास एजेंडे के अकॉर्डिंग। अगर हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो एजेंडा हमारे पास जो अगले पॉइंट का एजेंडा था वो था कि प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आपके मार्क्स होते हैं, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट आपकी अच्छी जा रही है और आपके प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ तब भी आप एलिजिबल नहीं होगे फॉर द लैपटॉप्स। और आपको बैच बैच आपको बेशक मिल जाएगा, लेकिन आपको एलिजिबल होना है, अपने आप को एलिजिबल बनाना है फॉर फॉर लैपटॉप और कैश प्राइस। इससे फायदा आपका ये होगा कि हम और आपको गोल्ड मेडल भी इसमें मिलते हैं। एक चीज मेरे से मिस होगी, दैट इज योर गोल्ड मेडल्स। आपको यहाँ पर गोल्ड मेडल भी दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कि आपका क्या चीज किस तरह गई है, तो आपको गोल्ड मेडल भी यहाँ पर मिलते हैं। PFTP will also provide you the gold medals। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको गोल्ड मेडल दिए जाते हैं उनको बकायदा किसी भी चीफ गेस्ट से गोल्ड मेडल जो है वो आपको चीफ गेस्ट से मिलेंगे। आपको लैपटॉप किसी चीफ गेस्ट से मिलेंगे, वो गवर्नर हो सकता है, वो आईटी मिनिस्टर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि PFTP माशाल्लाह is one of the best and the biggest platform for all those students who are working across the Pakistan and outside the Pakistan as well। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 30% ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो पाकिस्तान से बाहर से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बैच 10 के मॉड्यूल जो है वो अपडेट हो चुके हैं। ओके, मारिया आपकी बात समझ आ गई, ठीक है। मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स और एकेडमिक इंचार्ज से कह देता हूँ। अच्छा, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एंड इंचार्ज में आप से जो ये है कि अटेंडेंस इन इस वीक से आप उनकी अटेंडेंस मार्क करना स्टार्ट करना, ताकि क्योंकि बहुत से लोगों को आइडिया नहीं था और ताकि उनको आइडिया हो जाए और उसको सारा कुछ हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक अब चीज बताता हूँ। एक चीज आपको बता देता हूं कि आपके क्विजेस के अंदर आपके मार्क्स क्यों गलत हो जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आपके क्विजेस के मार्क्स क्यों नहीं आते? आपके जो क्विज मार्क्स होते हैं वो रॉन्ग कैसे होते हैं? हाउ रॉन्ग? आपके आंसर रॉन्ग कैसे हो जाते हैं? अगर आपको मैं नोट बता देता हूं। इफ यू आर यूजिंग ब्राउजर on your internet while having the quiz,
अगर आप क्विज के दौरान अपना इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हो और आप ट्राई कर रहे हो कि आपको इंटरनेट से उसका आंसर मिल जाए, अगर आप ट्राई कर रहे हो कि आपको इंटरनेट से आपका आंसर मिल जाए, आपने जैसे ही ब्राउजर ऑन किया, चाहे आप अपने सेल फोन पे हो या लैपटॉप पे, जैसे ही आपने अपना ब्राउजर ऑन किया, आपके क्विज के मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। आपके क्विज, आपका ठीक किया हुआ गलत ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हमने डिजाइन ऐसा किया है कि मोस्टली लोग वहां से क्विज को कॉपी करते हैं और इंटरनेट पे जाके सर्च करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ ये भूल जाते हैं कि इंटरनेट पे सेम स्टेटमेंट के अंदर कोई एक माइनर सी चीज चेंज होती है और आपका आंसर चेंज हो जाता है। बट हम एज बीइंग अ पाकिस्तानी कॉपी पेस्ट के इतने माहिर होते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हम बीच में से क्या चीज चेंज है और हम उसको एज इट इज वहां पे क्लिक कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमारा रिजल्ट गलत आता है। तो उसकी रीजन ये होती है, और आप सबको ये बताने का मतलब ये है कि जो आप क्विज अटेंड करोगे, जो भी आप असाइनमेंट अटेंड करोगे, अगर आप वो इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो, खैर असाइनमेंट की तो खैर असाइनमेंट को आप कर सकते हो व्हाइल यू आर हैविंग द क्विज। अगर आप क्विज के दौरान एक और टैब पे या किसी भी जगह पे अपना इंटरनेट यूज कर रहे हो और वहां से वो क्विज को सर्च कर रहे हो सेम आईपी के ऊपर, तो आपके आईपी एड्रेस को चेक कर लिया जाता है और इस वजह से जो हमारा ऑनलाइन जो ऑटोमेटिक पोर्टल है वो आपके आंसर्स गलत कर देगा। तो आप लोगों ने एक चीज अवॉइड करनी है, जो आपने चीज अवॉइड करनी है दैट इज कि आपने कभी भी क्विज के दौरान पोर्टल से दूसरा टैब ओपन नहीं करना। नॉट ओपन योर सेकेंड टैब। आपने कभी भी पोर्टल पे अपना दूसरा टैब ओपन नहीं करना। जैसे ही आप ओपन करोगे, योर आंसर विल ऑटोमेटिकली रॉन्ग, योर आंसर विल ऑटोमेटिकली रॉन्ग। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपने पोर्टल से दूसरा कोई भी टैब ओपन नहीं करना। आपके आंसर्स कभी फिर रॉन्ग नहीं होंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी पीएफटीपी के प्रोजेक्ट्स के बारे में। फिर मैं आपको पीएफटीपी की जो सफलता है, जिसको हम सक्सेस कहते हैं, मैं फिर आपको उसके बारे में भी बता दूंगा, आगाह करता चाहूंगा कि पीएफटीपी ने अब तक क्या कर लिया है और क्या नहीं, क्या करने की प्लानिंग है और उस प्लानिंग का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं, उस प्लानिंग में आप अपने आप को शामिल कैसे कर सकते हो और उस प्लानिंग के अंदर आप अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1, पीएफटीपी हाउ मच इट अचीव, वो मैं आपको बता चुका कि 17,000 वी हैव ट्रेन टिल नाउ। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट विल बी योर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। वो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं। आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो इतनी, अगर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर रहे हो और अपना सिर्फ 25% पुट कर रहे हो उन प्रैक्टिस में, जस्ट 25% अगर आप अपना पुट कर रहे हो ड्यूरिंग दोज प्रैक्टिस, सिर्फ 25%, जस्ट 25% इफ यू आर पुटिंग ऑन इट, तो आप इजीली उन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो। तो आप इजीली उन इंडस्ट्री के तमाम प्रोजेक्ट्स कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। इंडस्ट्री के तमाम वो प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो जो आप करना चाहते हो इंडस्ट्री के। इर्जा, अच्छा, क्विजेस जो है वो सेम टाइम पे अपलोड होते हैं, सिर्फ हमने उसका टाइम ऐसे सेट किया हुआ कि अगर आप अपना लेक्चर का मॉड्यूल पूरा सुनेंगे तो आपको क्विज आसानी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप नेसेसरी है, यस अली खान आपके होना चाहिए। हाउ मच, हाउ टू गो टू द मॉड्यूल्स। अच्छा, आप मॉड्यूल्स पे कैसे जा सकते हो उसकी एक वीडियो इजीली आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सलीम मियां सर, प्लीज सेंड अस ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट द लेक्चर्स। ओके, आपको वैसे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस दफा पीएफटीपी ने एक और काम भी किया है कि आपको जैसे मॉड्यूल अपलोड होगा या क्विज असाइनमेंट अपलोड होंगी, आपको एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर, डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस के कितने चांसेस होते हैं मारिया? इट्स टोटली अप टू यू, हाउ मच यू आर गोइंग टू पुट योर एफर्ट इनटू डिजिटल मार्केटिंग। तो आप आसानी उसका हिस्सा बन सकते हो। सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं। अच्छा, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं, अली खान और बाकी सारे जो लोग, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, व्हाट इज एआई? अच्छा, हमजा चौधरी, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या क्या चीजें करते हैं वो मॉड्यूल का हिस्सा ऑलरेडी वेबसाइट पे अपडेटेड है। अच्छा, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, सो पीएफटीपी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको एक्चुअली प्रोजेक्ट करने की फैसिलिटी आपके फोन पे भी मुहैया करता है। क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट आएगा, फिर जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं होंगे, अपने फोन से वो प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं? वी आर गोइंग टू टेल एवरीवन कि वो किस तरह हम अपने लेक्चर्स को वहां से और अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी कर सकते हैं अपने सेल फोन के जरिए। सेल फोन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। सर, मॉड्यूल डज नॉट कवर ऑल द कंटेंट। अच्छा, शकील शकील मलिक, अभी तो आपके कंटेंट, अभी तो वीक 5 स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपका लेक्चर 5 आया है, अभी तो कंटेंट अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि आगे जाके आपके कंटेंट अपडेटेड होते जाएंगे। क्योंकि अभी तो आपके जो कंटेंट है और उसमें जो डेटा है वो तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड होता जाएगा। अच्छा, जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं है,
वो बासानी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आज के सेशन के बाद। सर लाइव क्लासेस क्यों नहीं है, रिकॉर्डेड मॉड्यूल क्यों है? अच्छा यासिर हमीद, हम लाइव सेशंस आपके बीच में होंगे, आपके जूम सेशंस भी होंगे। एक्चुअली ऐसे होगा कि आपको पहले रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाएगा, आप उसको देख लोगे, उसमें से अपने सवालात निकाल लोगे, उन सवालात के आंसर आपके लाइव सेशंस में होंगे, ताकि वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास किताब होगी आपको समझ आएगा, आप फिर वहां से सवाल निकालोगे, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे वो आपको फिर उसका आंसर बासानी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव द रिकॉर्डेड कंटेंट, ताकि आप लोग उसको करके हमारे पास आओ, देन वी आर गोइंग टू टेल यू कि व्हाट विल, हाउ विल, व्हाट विल एंड व्हाट यू विल गोना गेट। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेना लाजमी है, इट्स अप टू यू उमर, इट्स टोटली अप टू यू। सर वीमियो के अंदर लेक्चर्स है सर, वो क्या है? अच्छा जिका, वीमियो एक सॉफ्टवेयर है, वीमियो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने लेक्चर्स को अपडेट करते हैं। वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड और एक परमिट सॉफ्टवेयर है बाय पीएफटीपी। पीएफटीपी का एक ऑफिशियल लाइसेंस वो सॉफ्टवेयर है जो पीएफटीपी ने खरीदा है, बाय किया हुआ है, ताकि आप लोग अपने लेक्चर बासानी ले सको और आप लोगों को कोई किसी मॉड्यूल में कोई इशू ना आए और आप बासानी अपने सारे मॉड्यूल्स है वो देख सको। हाउ वी कैन बी एडेड, अच्छा व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको सहायता मिल जाएगी सर अब्दुल रहमान से या हमारे जो एग्जामिंग इंचार्ज है उनसे, सो यू कैन इजीली गेट। बट वो सेशंस कब होंगे? आपको सारा टाइम टेबल, सेशंस का टाइम टेबल आपको शेयर कर दिया जाएगा कि आपके जूम के सेशंस कब होंगे, किस तरह होंगे, किस किस टाइम पे होंगे। अच्छा एआई एंड फोटोशॉप ईटीसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए गाइड करते हैं। अच्छा फोटोशॉप और एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं सईदा, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट इनकी वेबसाइट से, या हम डाउनलोड करेंगे लाइम टॉरेंट से। मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ, लाइम टॉरेंट। इसके लिए आपको टॉरेंट होना लाजमी है, आप लाइम टॉरेंट से आप डाउनलोड कर लोगे। लेकिन हम एक और चीज भी ट्राई कर रहे हैं कि पीएफटीपी विल अरेंज दीज सॉफ्टवेयर्स लिंक्स, या एक सॉफ्टवेयर के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें श्योरिटी अभी इस वजह से नहीं है दैट वी आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि हम जो ऑफिशियल लाइसेंस सॉफ्टवेयर है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। अच्छा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स होगी। अब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में आपको, अगर आप लैपटॉप जीतना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट ए माइनस स्कोर करना है, एटलीस्ट ए माइनस स्कोर करना है। अगर आपका ए माइनस स्कोर होता है देन यू विल गेट अ लैपटॉप और कैश प्राइस बआसानी। लेकिन अगर ए माइनस से नीचे आता है तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू कितनी है? आप ये अंदाजा लगा लो कि अगर आप पीएफटीपी का सर्टिफिकेट लेके मार्केट में जाते हो, पीएफटीपी का सर्टिफिकेट लेके इंटरनेशनल या लोकल मार्केट में जाते हो, यू विल बी काउंटेड एज फर्स्ट। द वैल्यू ऑफ पीएफटीपी, ये बहुत बड़ी बात है और ये कोई आसान बात नहीं है। पीएफटीपी सर्टिफिकेट वैल्यू, अगर आप मार्केट में किसी भी जगह पे, मार्केट में हो गया, इंटरनेशनल प्लेसेस पे हो गया, तो अगर पीएफटीपी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाते हो तो यू विल काउंट एज फर्स्ट, आपको फर्स्टली काउंट किया जाएगा कि आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा एंड देन यू विल गोना गेट द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए कभी रिजेक्शन नहीं मिलेगी। पीएफटीपी के सर्टिफिकेट की ये वैल्यू है। पीएफटीपी की एक्चुअली वैल्यू ये है कि आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए ये नहीं कहा जाएगा यू आर नॉट दैट मच एलिजिबल। आपको हमेशा ये आएगा ओके कम फॉर द इंटरव्यू, ओके कम फॉर द इंटरव्यू, लेट्स सी हाउ यू गोना मेक इट वर्क। This is the value of PFTP. This is the value of PFTP certification. क्योंकि ये वो वैल्यू है जो कोई भी इदारा आपको बासानी प्रोवाइड नहीं कर सकता। देन इंडस्ट्री क्या है? पीएफटीपी हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है और इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि आपको जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए, जो कुछ आपको दिया जाए, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो। अच्छा ओरिएंटेशन इमाम, मैं आपको बता देता हूँ ये ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। ओरिएंटेशन का ये मतलब क्या है? ये ओरिएंटेशन एक्चुअली मैनेजमेंट सेशन है। ये ओरिएंटेशन एक्चुअली मैनेजमेंट सेशन है। ये वो सेशन है जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली पीएफटीपी आप सबके लिए क्या लाया है, या पीएफटीपी के एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि हमने ये ओरिएंटेशन या जो फर्स्ट क्लास सेशन होता है वो हमने बैच 10 से पहले कर लिया था स्टार्टिंग से। तो पॉइंट इज दिस कि ये वो सेशन है जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट आपके लिए क्या लाया और मैनेजमेंट से आपने कांटेक्ट कैसे करना है। मैनेजमेंट आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें लेके बैठी हुई है और मैनेजमेंट से आप क्या क्या चीजों के लिए पूछ सकते हैं। इसमें सर मैंने पाइथन डाउनलोड किया है, वो मॉड्यूल देख सकते हुए, और वैल्यू डी लर्न एरर आ रहा है। अच्छा
इरमा इरमा हसन, जो आपको वैल्यू में एरर आ रहा है बैच 10 के अंदर, आप मुझे सेंड कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दो। आई कैन इजीली गेट कि आपको क्या एरर आ रहा है, उसको बासानी हम ठीक कर लेंगे। टाइम टेबल अपलोडिंग फॉर असाइनमेंट, अच्छा आपको बाकी सारे जो टाइम टेबल्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आपने किस किस टाइम पर कौन कौन सी असाइनमेंट, कौन कौन सा क्विज, किस किस तरह आपकी असाइनमेंट आ रही है, आपको सारा टाइम टेबल मिल जाएगा। आपको जूम सेशंस का टाइम टेबल भी उसमें मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट द टाइम टेबल। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री की। सो पीएफटीपी हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि आपको जो भी चीज प्रोवाइड की जाए वो इंडस्ट्रियल लेवल पे अपडेटेड प्रोवाइड की जाए, कि आपका इंडस्ट्री लेवल पे जो भी चीज है, इंडस्ट्री पे जो काम हो रहा है वो इंडस्ट्री लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में आप ये अपने आप को प्रूव कर सको दैट यू आर नॉट दैट मच लो विद द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री के बिल्कुल कदम के साथ कदम मिला के चलना स्टार्ट हो जाओ। सो दैट्स वाई हम अपने जो कंटेंट सेशंस हैं वो अपडेटेड रखते हैं, या कंटेंट आपको डेली बेसिस पे भी चेक और अपडेट किया जाता है, ताकि आप लोगों को क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिले और आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट को ही आगे लेके चलो। और यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिन्होंने पीएफटीपी से सीखा, उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई या अपने आप को एक ग्रो किया, रियलिटी में ग्रो किया। हम वो सेशंस भी आपके लिए लेके आएंगे जो पीएफटीपी के स्टूडेंट्स हैं एंड नाउ दे आर मच अर्निंग। और वो कैसे, कि पीएफटीपी ने उनको गाइड किया कि कैसे कैसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं, एंड दे आर वर्किंग गुड, दे आर वर्किंग वेल, दे आर वर्किंग इन बेनिफिट्स। सो पीएफटीपी के बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पीएफटीपी के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, जिसमें स्कॉलरशिप है, हमारे पास लैपटॉप्स है, कैश प्राइस है, गोल्ड मेडल है, एंड सेकंड बैच नंबर है, फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकंड, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए एक मैंने सवाल पढ़ा था, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप क्या है? इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आपको जो प्रोवाइड किया जाता है दैट इज अप टू लाइक 95%। अगर आप 95% से अबव मार्क्स लेते हैं तो आप में उसको फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे आपके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप दिलवाना इट्स मच हार्डर देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि उसके लिए आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, इसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाएंगी मैं आपको एक चीज बताऊं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप है, लैपटॉप है, कैश प्राइस है एंड मेडल है। इन सब के लिए आपको एक टेस्ट टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। एक टेस्ट होगा आपका, ये टेस्ट को हम कहते हैं गैट, जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है या जनरल टेस्ट कहा जाता है। इसके अंदर आपके कोर्स से रिलेटेड इसका पोर्शन होगा, आपका कोर्स का कुछ इंटेलिजेंट या कुछ इंटेलिजेंट का पोर्शन होगा, कुछ आपका होगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के कुछ सवाल होंगे, ये आप 50 में से आपको स्कोर करना है। 50 मार्क्स इसके टोटल होंगे, 50 में से आपको मिनिमम स्कोर करने होंगे, और ओवरऑल आपका रिजल्ट होगा अगर 95% तो आप एलिजिबल होंगे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपका रिजल्ट 95% होता है देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, क्योंकि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर बहुत सी और भी चीजों को कंसिडर किया जाता है। तो आपको एलिजिबिलिटी अपनी बनानी है 95% के ऊपर, देन so that's why we will be able to provide you the scholarship over overseas। तो आपको अपनी मेक श्योर करना है कि आपकी जो परसेंटेज है दैट विल अप टू लाइक 95%। तो ये तो था पीएफटीपी के बेनिफिट्स। अच्छा, रॉन्ग मार्किंग के बारे में आपको बता चुका कि आपने ड्यूरिंग द क्विज आपने कोई भी सेकंड टैब ओपन नहीं करना, कोई भी सेकंड टैब आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई सेकंड टैब ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका क्विज है वो रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाएगा, वो रॉन्ग कंसीडर हो जाता है, आपके जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। इसी वजह से आपने कोई भी रैंडमली अपना पोर्शन अपडेट नहीं करना, या आपने कोई भी अपना रैंडमली कोई भी टैब ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपना कोई भी रैंडम टैब ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा, या ऑटोमेटिकली आपके जो क्विज हैं उसके आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आपको बाद में याद आएगा कि आपके आंसर्स रॉन्ग हैं या रॉन्ग कंसीडर हो गए हैं, लेकिन उसमें पीएफटीपी का कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि वो आपके, जैसे अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको किस तरह आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे, कि आपके क्विजेज जो हैं वो ठीक से नहीं हो रहे या आपके जो आंसर है वो गलत आ रहे हैं। तो उसकी जो मेजर रीजन है वो यही होती है कि आप जब हम कोई काम करते हैं या कोई भी काम उस पर देख रहे होते हैं, तो जैसे सेकंड टैब आप ओपन करोगे तो सेकंड टैब ओपन करते साथ ही आपके आंसर्स को रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाता है, या आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन इसमें होता सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपके जो सेशंस होते हैं, ब्राउजर के सेशन, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ब्राउजर का सेशन आपका
एकदम ही आउटडेटेड हो जाएगा, ये कह के कि आपने सेकंड टैब ओपन किया हुआ था। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है जो हमने खुद डिजाइन किया हुआ, वो आपके ऑटोमेटिकली इस टैब की वजह से, एक नए ब्राउजर नोटिफिकेशन की वजह से, जब उसको नोटिफिकेशन जाता है कि इसने टैब कोई नया ओपन किया है, इस यूजर ने कोई नया टैब ओपन किया है, तो ऑटोमेटिकली दैट विल मेक श्योर कि आपके जो आंसर्स हैं वो फिर उसके अप टू द मार्क नहीं आते, आपके आंसर को रॉन्ग कंसिडर कर लिया जाता है और आपका आंसर वहां पे फेल हो जाता है या रॉन्ग नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से फिर आप ये कह रहे होते हैं कि हमारे आंसर्स जो हैं वो ठीक थे लेकिन हमारे जो रिजल्ट हैं वो गलत आए हैं। तो उसकी जो मेजर रीजन होती है वो यही होती है कि आप लोग हम सही से वो आंसर शेयर नहीं कर रहे होते, हम डिफरेंट जगह से उन आंसर्स को देख रहे होते हैं। और वो होता ही है कि जब हम डिफरेंट जगह से आंसर्स को देख रहे होंगे तो हमारे जो सेशंस हैं, सेशन क्यूरीज होती हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें ये अलाउ करती हैं कि इसने नया टैब ओपन किया, तो नए टैब ओपन की वजह से आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। सो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने कभी भी नया कोई भी टैब ओपन नहीं करना वाइल हैविंग द क्विज। वाइल हैविंग द क्विज आपने कोई भी नए टैब्स को ओपन नहीं करना, आपने कोई ऐसी चीज सर्च नहीं करनी, आपने कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अगर आप कोई चीज ना सर्च करते हो ना कॉपी पेस्ट करते हो तो आपके जो क्विजेस हैं उनको बासानी मार्क कर लिया जाएगा, और बासानी जब आपका क्विज मार्क हो जाएगा तो आपके जो असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं और क्विज के जो स्पेशली मार्क्स हैं वो कंप्लीट ही कंसीडर किए जाएंगे। सो वी डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग। तो ये तो थे हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि पीएफटीपी एक्चुअली क्या है, पीएफटीपी क्या क्या लेके आया। अगर आपकी स्टिल क्यूरीज रहती हैं तो मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स ईमेल दे रहा हूँ जिसमें आपने अपने कॉन्टैक्ट करना है। ये मेरी ईमेल है cto@pftpedu.org। आपने इस पे कांटेक्ट करना है। जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं आप उस पे कांटेक्ट करोगे जिसके थ्रू आप इजीली उसमें ऐड हो जाओगे। इसमें है 03252524। मैं दोबारा से फिर से देख लेता हूँ ताकि कोई भी चीज़ की गलती ना हो, किसी भी चीज़ की गलती जो है वो ना आए। मैं ऑफिशियल नंबर्स हैं आसानी फिर से देख लेता हूँ, और मैं एकेडमिक इंचार्ज से बाकी सबसे भी कहूँगा कि वो भी ग्रुप में जो है वो नंबर शेयर कर दें। और जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं है काइंडली उनको भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लिया जाए ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है दैट इज 0325। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है दैट इज 032524250556। 032524250556। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करके अपने आप को व्हाट्सएप के ग्रुप या डिफरेंट जगह पे अपने आप को अटैच कर सकते हो। तो स्टिल इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी तो हमारे पास जो ऑफिशियल नंबर्स हैं आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो, इन पे ईमेल मेरे ईमेल पे ईमेल कर सकते हो ताकि आपको बआसानी जो है वो उसकी आपकी क्यूरीज के आंसर मिल जाए। बाकी हमारे पास जो ईमेल आईडीज हैं वो भी आप लोगों से शेयर कर ली जाएंगी। अगर आपकी कोई सवियर जो इश्यू है जो आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा, यू कैन इजीली मेल मी, उसको हम बआसानी सॉल्व कर सकते हैं, बआसानी आपका सॉल्व हो जाएगा। और हमारे पास ये जो अपडेटेड सेशंस हैं पीएफटीपी के, वो उसके इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पे भी वो डेली बेसिस पे अपडेट होते जाएंगे और वो आप बआसानी देख सकते हो, बआसानी उसको पढ़ सकते हो। तो मेरी ईमेल आईडी है दैट इज cto@pftpedu.org। बाकी जो एकेडमिक की जो है वो भी आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। ओके, ये तो था हमारे पास एक मैनेजमेंट सेशन थ्रू विच वी कैन इजीली डिस्कस कि पीएफटीपी क्या है, पीएफटीपी आप लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज लाया है और पीएफटीपी से आपको क्या फायदा होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएफटीपी फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस। तो इसमें इफ यू स्टिल लेफ्ट विद एनी क्यूरी तो आपको मैनेजमेंट का ये जो ऑफिशियल नंबर है ये आपको दे दिया गया है, आप यहाँ से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, थ्रू विच वी कैन इजीली हैव यू गाइस ऑन बोर्ड। हमजा चौधरी आप मुझे बात आपकी समझ कुछ नहीं है, खैर एनीवेज। तो बस ट्राई ये होता है कि आप जो भी काम करो दैट विल बी फॉर द बेनिफिशियल ऑफ अदर्स। तो ये तो था हमारा जो एक मैनेजमेंट सेशन के अंदर हमने देखा कि हम आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स लाए हैं और पीएफटीपी क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करा है। सो हमारा जो एजेंडा था दैट इज अप टू लाइक पीएफटीपी क्या है, असाइनमेंट एंड क्विजेस क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, पीएफटीपी के सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है, देन इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन कौन सी है, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन इसका जो इंडस्ट्री लेवल है वो क्या है, बेनिफिट्स अगेन, फिर एरर और रॉन्ग मार्किंग कैसे होती है, और अब हम जैसे एंड पे पहुंच चुके हैं वो ये है कि इफ यू स्टिल लेफ्ट एनी क्यूरी विद पीएफटीपी
तो आप यू आर ओपन टू कॉल अस, यू आर ओपन टू ईमेल अस, सो वी कैन इजीली रिजॉल्व योर क्यूरी। और बैच 10 में आप सबको वंस अगेन खुशामदीद टू बी द पार्ट ऑफ PFTP। एंड आखिर में मैं चलता ये कहता चलूंगा कि आप लोग जो भी करो अपने लिए करो, अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए करो, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में आप लोग इस काबिल हो सको कि आप लोग ये बता सको कि आप पाकिस्तानी हो और आप पाकिस्तान का हिस्सा हो। और पाकिस्तान का हिस्सा और एक कौम होने के नाते आप लोग लोगों को ये बता सको, यस वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, यस वी आर प्राउड टू बी इन PFTP, और वी आर प्राउड टू बी अ पर्सन दैट वी आर। क्योंकि जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हम एक मुल्क का सरमाया नहीं बन सकते। रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता चलूं। एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद दाऊद है। आप इसको गूगल पे भी जाके सर्च करके बासानी देख सकते हो। सो आपको मेरी इंफॉर्मेशन गूगल भी बासानी प्रोवाइड कर देगा। इट्स ऑल अबाउट माई इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। सो करंटली आई एम द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर कह सकते हैं PFTP का, जिसमें हम एकेडमिक्स को हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, ताकि आपको क्वालिटी ऑफ जो कोर्स है वो प्रोवाइड किया जाए। आप लोग मेरी जो इन्फॉर्मेशन है दैट यू विल इजीली गेट ऑन द गूगल। आप गूगल पे सिर्फ नाम लिखेंगे, यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट मी। और PFTP आप सबके लिए, मैं हो गया, PFTP की जो बाकी सारी मैनेजमेंट टीम है आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है, ताकि इफ यू स्टिल लेफ्ट एनी क्यूरी, एनीथिंग दैट यू नीड टू नो, तो यू आर मोस्ट वेलकम विद द प्लेटफॉर्म ऑफ PFTP। तो ये तो था आज का वो सेशन जिसमें हमने देखा कि PFTP आप सबके लिए एक्चुअली लेके क्या है। एंड हमारे जो इंडस्ट्रियल जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, जिसका मिनिमम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा AI, रोबोटिक्स, पाइथन, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी का ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस है, जो कि आपको बासानी गूगल पे मिल भी जाएगा, नजर भी आ जाएगा। सो यू कैन इजीली गेट इनटू विद माय लिंक्डइन एज वेल। आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से लिंक्डइन पे सवालात भी पूछ सकते हो। लिंक्डइन पे भी आप अपनी क्यूरीज वगैरह मुझे बता सकते हो। दिस विल बी माय लिंक्डइन, यू कैन इजीली गेट टू मी थ्रू माय लिंक्डइन आईडी एज वेल। सो ये तो था वो आज का सेशन जिसमें हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया बाय द मैनेजमेंट, और हम आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें लेके आए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द PFTP। एंड हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप काम करो, कुछ भी करो, अपने लिए करो, अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए करो, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग ये बता सको दैट यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी। क्योंकि मैं बाफखर बता सकता हूँ कि आई एम द प्राउड पाकिस्तानी, आई एम द पार्ट ऑफ PFTP। क्योंकि रिसेंटली I got an highly recommended award by the international। ये मुझे जो अवार्ड मिला था दैट इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ टेक इंडस्ट्री अवार्ड था, जिसमें जिन्होंने मुझे जो इनवाइट किया गया, इंटरनेशनल अवार्ड था, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड, जो मुझे रिसेंटली अभी मिला है। इसका जो असल मकसद था वो था कि PFTP एक्चुअली क्या कर रहा है, PFTP का जो स्टाफ है, PFTP के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, PFTP की जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या है। PFTP इटसेल्फ, इट्स नॉट ओनली द लर्निंग प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट कि आप ग्रो कैसे करते हो PFTP के साथ, आप को किस तरह ग्रो करवाया जा सकता है PFTP के साथ। तो PFTP इज ऑल अबाउट यू एक्चुअली। PFTP खुद से कुछ नहीं है, PFTP इज ऑल अबाउट यू, दैट व्हाट यू आर, व्हाट वी आर वर्किंग फॉर यू, ताकि आने वाले टाइम में आप मेरी तरह ये कह सको, यस वी आर द प्राउड पाकिस्तानी एंड वी आर द PFTPN as well। So Jazakallah for joining this session and stay happy। Still having any query तो पूरी टीम PFTP की आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेगी। अल्लाह हाफिज।